ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूरे 1 साल और 14 दिन तक चले किसान आंदोलन की समाप्ति हो चुकी है। देश भर के किसान पिछले 1 साल से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत रहे। ऐसे में आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब दोनों ही जिलों में विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए किसान आंदोलन का सहारा लेने वाली है। ऐसे में आगामी चुनाव में किसानों की क्या भूमिका रहने वाली है, इसे लेकर जब किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक ही चीज चल रही है कि आखिर वोट कैसे मिलेगा। लेकिन वोट पार्टियां नहीं मांग रही है, सरकार मांग रही है और यही देश का दुर्भाग्य है। किसान आंदोलन के बाद अपने घर लौटे किसान नेता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किसान आंदोलन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हम अभी घर आए ही कहाँ हैं, ये पूरा देश ही हमारा घर है। आगामी चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज राजनीतिक दलों की जगह सरकारें जनता से वोट मांग रही है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है कि आखिर वोट कैसे मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों ही पार्टियां बनकर काम कर रही है। मेरा मानना है कि इसे लेकर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक पार्टी के नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश के सीएम हैं। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने में हुई देरी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के वक्त सरकार पार्टी बनकर बात कर रही थी। पार्टियां पहले भी रही, लेकिन सरकार बनकर ही बात करती तो इसका हल जल्दी निकल सकता था। वहीं आगामी चुनाव में वोटरों द्वारा बीजेपी को चुने जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी भी पार्टी का या व्यक्ति का पक्ष नहीं लेंगे। अगर इस सरकार ने काम किया होगा तो वोट मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान उस दल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सभी को साफ कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमने बंगाल में एमएसपी मांगी थी, इस कारण गए थे। ममता के समर्थन में बंगाल नहीं गए थे। हमने वहां टीएमसी का प्रचार नहीं किया था। वहीं सीएम योगी से जुड़े सवाल पर राकेश टिकैत ने चुटकी लेते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री सलाह बहुत ज्यादा लेते हैं। उन्हें कुछ भी घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट भी देरी से मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है, आज तक समझ नहीं आया। वो जिले के मुख्यमंत्री है, उनके पास तो ज्यादा पावर होनी चाहिए, लेकिन वो उस तरह काम नहीं करते क्योंकि उनके सलाह लेने का ऑफिस दूर है। वहीं प्रधानमंत्री अच्छे या बुरे होने के सवाल पर भी राकेश टिकैत ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया और कहा कि टाइम के हिसाब से हर प्रधानमंत्री अच्छा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी घटना को लेकर जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे किसान आंदोलन का काला अध्याय बताया। टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड किसानों को हमेशा याद रहेगा। किसान इस मामले में सरकार और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को कभी माफी नहीं देगा। टिकैत ने कहा कि टेनी को हटाना चाहिए। जब जब किसानों के मुद्दे को याद किया जाएगा उसमें टेनी हमेशा रहेंगे, हम इसे नहीं भूलेंगे। अब बीजेपी टेनी को नहीं हटा रही तो उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। राकेश टिकैत ने बीजेपी और ओवैसी को एक बताया। टिकैत ने कहा कि ओवैसी और बीजेपी के दिन के स्कूल अलग है और ये रात में एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम जिन्ना नहीं चलेगा। प्रदेश के साथ साथ जनता विकास चाहती है, जनता फसलों का दाम चाहती है। ओवैसी से जुड़े सवाल की आप ओवैसी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? तो इस पर टिकैत ने कहा कि ओवैसी भाईचारे को तोड़ते हैं। वहीं 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को राकेश टिकैत ने षड्यंत्र करार दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।